सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में वो आपकी बात क्लियर होने वाली, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर बैक कैसे क्लियर करें, सर बैक क्लियर करना है, सर मिनिमम से मिनिमम मार्क्स आ जाए, बस बैक क्लियर हो जाए। सर आज की वीडियो में कंप्लीटली वो स्ट्रेटेजी वो टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बेहद ही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। कि बैक कैसे क्लियर करें, वो सारी चीजों को मैं बताऊंगा और आपको उस पर क्या अमल करना है, आपको उस पर फोकस करना है। आपकी बैक आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो दोस्त, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम है। देखिए बैक बीटीयूपी की बात की जाए, पॉलिटिकल एग्जाम की बात की जाए, तो बीटीयूपी एग्जाम जो होता है उसमें बैक जब आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 मार्क्स का क्या है आपका एग्जाम है, तो 17 मार्क्स मिनिमम आपके लाने ही होते हैं, नहीं तो आपकी बैक लग जाती है। अब जब आपकी बैक लग जाती है डियर, तो आप उस पर करते क्या है, जब आपकी सपोज दैट क्या है, जब आपकी मान लीजिए बैक लग जाती है, इट मीन्स की 50 मार्क्स का क्या था, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 17 मार्क्स से आप कम एग्जाम मार्क्स लाते हैं, आप जानते हैं, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जानते हैं तो सभी हैं। तो उससे कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी बैक लग जाती है। तो बैक लग जाती है, ये जाहिर सी बात है। आप करते क्या है, आपके पास ऑप्शंस पहले रीचेक और रिवोल्यूशन का होता था, क्या स्कूटरी और रीचेक रिवोल्यूशन बेसिकली एक ही चीज है। हम रिवोल्यूशन रीचेक जनरेटिव बोल देते हैं, जो कि अभी क्या है, अभी पहले क्या स्कूटरी होती थी और क्या हमारा रिवोल्यूशन होता था। तो रिवोल्यूशन होता है, अब स्कूटरी नहीं होती। रिवोल्यूशन में क्या होती है, पूरी कॉपी फिर से चेक होती है। तो हम क्या है, रिवोल्यूशन कराते हैं, रिवोल्यूशन जिसको हम रिवोल्यूशन कराते हैं, रीचेक जिसको हम ऐसे बोल देते हैं। तो अब रीचेक कराते हैं, तब रीचेक में आपका पैसा लगता है 250 500 रुपए। पहले 500 थी, इस बार 250 हो गई, तो घटती बढ़ती रहती है, उस पर ना जाइएगा। 500 रुपए जनरली 250 से 500 लग जाते हैं। तो रीचेक और रिवोल्यूशन कराते हैं, दोनों एक ही चीज है, रीचेक और रिवोल्यूशन कराते हैं। तो यार आपके बैक बहुत स्टूडेंट्स क्लियर हो जाती है। पहला ऑप्शन तो ये रहता है, पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि आप नीचे की रिवोल्यूशन कराइए, लेकिन ऑप्शन तो वहां खत्म हो जाता है जब आपके क्या है, जब आप फिर से चेक कराते हैं और आपके जो है मार्क्स क्या है, जब आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तब आप टेंशन में आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि सर अब क्या किया जाए, अब कैसे पास हुआ जाए। अब तो एक सब्जेक्ट का और मेरे ऊपर क्या है, वेट आ गया है, अभी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी करनी है और जो हमारा बैग लगी है उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूँ डियर, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए रिवोल्यूशन में मार्क्स कम आ गए, बैग लग गई, अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब आपको बैग फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको बैग फॉर्म भी भरना होता है, मतलब जिसमें बैग लगी रहती है। हालांकि ये सारे काम आप जानते हैं, बस पास होने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। होता क्या है डियर, जो हमारा बीटीयूपी होता है, जो हमारा बीटीयूपी होता है, जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं इसको क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में। ओके, तो जो हमारा बीटीयूपी होता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश जो है, देखिए रियलिटी थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रियलिटी बता देना चाहता हूँ इस बीटीयूपी बोर्ड की। टेक्निकल एजुकेशन में जो भी सारी चीजें होती हैं, आप कितना भी लिख कर आइए, कितना भी लिख कर आइए, क्या है चीजें आपकी जो जितना आप एफर्ट लाकर, जितना पढ़ के, जितना मेहनत करके आप लिखते हैं ना, उससे बहुत ही कम, कैसे तो बहुत, मतलब इस प्रकार से काफी चेक होती है, आप जानते भी नहीं कि आपने इतनी मेहनत से लिखी काफियां ऐसे ही 1-2 मिनट में, ऐसे 5-10 मिनट में काफी चेक हो जाती है। फोकस ये होता है कि आप सबसे पहले आपकी काफी सुंदर लगनी चाहिए, दूसरी चीज आपकी कॉपी में सारी चीजें भरी होनी चाहिए। देखिए थ्योरी का यदि एग्जाम रहता है, क्या है, मान लीजिए क्या है, थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, तो थ्योरी वाले पोर्शन में क्या है, जो कि आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता है, थ्योरी वाला पोर्शन हो, थ्योरी में आप यदि सुंदर सुंदर बना के लिखे, क्वेश्चंस आ नहीं रहा है, फिर भी पहली चीज बैक क्लियर करने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट करना जरूर। कहेंगे आ नहीं रहा था, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी, किसी भी सब्जेक्ट में, लेट्स सपोज दैट आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 3rd सेमेस्टर बैक लगी है, कौन सा सब्जेक्ट है, मान लीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ना जानिए, बस एक सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आपकी बैक लगी, आपको कुछ नहीं करना, आपके को करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाना है। 3 साल, मात्र 3 साल, ऐसे में तो 10 ईयर मिल जाएंगे, 10 ईयर मिल जाएंगे सॉल्व पेपर, 10 ईयर सॉल्व पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 3 ईयर्स के, 10 ईयर्स नहीं, 3 ईयर्स के जस्ट ओनली, जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है, जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है उसके केवल 3 ईयर्स के क्या है, 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर पढ़ लो, 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर पढ़ लो। जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस को रट के जाओ। यदि कुछ नहीं होता, वही क्वेश्चन रिपीट होगा आपके बीटीयूपी बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि बीटीयूपी बोर्ड एग्जाम को आप एनालिसिस करिए और देखिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज बदल सकती है, थोड़ा लैंग्वेज बदल सकती है। जैसे क्वेश्चन की बात करें, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स जैसे एक सब्जेक्ट है, तो मैकेनिक्स को परिभाषित कीजिए, मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन कीजिए, मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब एक क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है आपके किसमें, आपके बीटीयूपी के सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम में। कोई भी आप मान लीजिए, आप 2nd सेमेस्टर के बाद कोई भी, आप किसी भी ब्रांच में हो, किसी ब्रांच हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का क्या है, 10 ईयर्स में 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, वही क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है। और क्वेश्चन इस प्रकार से रिपीट होता है आपका, मान लीजिए इसका सब्जेक्ट का इसका कोई सिलेबस है,
तो पहला चैप्टर जो रहेगा, पहला चैप्टर से ही पहला क्वेश्चन क्या, पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन बनना शुरू होंगे, जो कि मेन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मान लीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसका इसमें 8-10 चैप्टर है, तो लास्ट वाले चैप्टर से उठा के क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं होता। पहले ही चैप्टर से शुरुआत करता है, सब सीक्वेंस से चलती है। आपको कुछ करना नहीं, 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर को लेना है, 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर पे आप पढ़ लेना है, क्योंकि बिना पढ़े तो पास होंगे नहीं, बिना पढ़े तो पास होगे नहीं। ऐसे में कोई ट्रिक बता दिया जाए कि आप जाओ लिख के छाप के चले आओ, हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये रहती है, हाँ देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए, कहेंगे आ नहीं रहा कैसे अटेम्प्ट करें, भाई थ्योरी है तो कुछ तो अपने से बना के लिख ही सकते हो ना। इतना आप मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हो, अब मान लीजिए इंटर करके आओ, 10 करके आओ, तो क्वेश्चंस बनाने का आइडिया समझो। कोई क्वेश्चंस जब नहीं आता है ना हमें, तो हम जिस प्रकार से पूछा गया रहता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया रहता है, तो उसी प्रकार से उसका आंसर देना होता है। घुमा फिरा के बातें क्वेश्चन से ही निकाल के आंसर दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप टेलीग्राम पे जाइए, उसकी क्या है 10 ईयर्स लीजिए, नहीं तो आप 10 ईयर्स खरीद लीजिए। 10 ईयर्स खरीदने के बाद 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन उससे बाहर जाने वाला नहीं। और यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासें पढ़ी, जैसे कि मान लीजिए आप 3rd सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी मैराथन क्लास पढ़िए, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह की, इन्वायरमेंटल मतलब कह सकते हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उसकी बात बता रहे हैं। तो ऐसे में यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पढ़े, तो आप एक मैराथन क्लास देख कर जाइएगा जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी। अब बहुत सारे ब्रांच ऐसी होती है ना, उनकी मैराथन क्लास वगैरह नहीं मिलती है, बहुत सारी ब्रांच है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में, उनकी मैराथन क्लास नहीं मिलती। इनको ये फार्मूला अपनाना, भाई 10 ईयर्स लेना है, 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रट के जाना है। अब कहेंगे रटवा कह रहे हो ये क्या है, तो मैं वो भी चीजें बता दिया हूँ कैसे पास होना है। थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह जो होती है वो आपको छाप के आना है। एग्जामिनर इतना ध्यान देता ही नहीं कि कैसे क्या आपने क्या लिखा है, बस अच्छे अच्छे शब्दों में, सुनहरे शब्दों में अच्छे से लिखिएगा, काट पीट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ जाएगा कि कुछ आता नहीं। बना के लिखा है, जब आप काट पीट कर देते हैं तो वो समझ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बैक कैसे क्लियर करते हैं। कोई डाउट्स रहता है टेलीग्राम पे, कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें आपको मतलब नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे टेलीग्राम के चैनल, मेरा अपना भी टेलीग्राम का चैनल है, चैनल सेक्शन के अबाउट में जाइएगा, वहाँ लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप ये सारी चीज क्लियर कर सकते हो। मतलब आप सॉल्व पेपर पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और कुछ डाउट्स रहता है तो मेरे साथ पूछ लीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट, तो बाय बाय। चैनल पर तो दोस्त प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज करके कमेंट पूछ लीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई जरूर देता हूँ। ओके, इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आई, इतना मेरा जो अपना अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने शेयर कर दिया। बैक क्लियर करने का एक ही रास्ता है, पढ़ के थोड़ा बहुत जाइएगा, क्वेश्चन बना के लिखिएगा, काट पीट नहीं करना है। एग्जाम में इतना दिखता नहीं है, रियलिटी यही है, आपको मैं बता दिया हूँ। अभी मैं ऑन कैमरा हूँ, बहुत चीज़ें नहीं शेयर कर सकता, लेकिन इतना चीज़ आपको हिंट दे दिया हूँ कि कापियाँ जिस प्रकार से चेक होती है, जिस प्रकार से आप लिखते हैं उस प्रकार से नहीं चेक होती है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, आप पास हो जाएंगे। डोंट वेरी गाइस, ओके।